नमस्कार। जनपद में एक बार हम फिर अपने दर्शकों के, अपने साथियों के सामने हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार नेता, टीवी डिबेट्स में, विभिन्न चैनल्स पर और समसामयिक विचार विमर्शों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत तथ्यात्मक रूप से और बहुत सादगी संजीदगी से पक्ष रखने वाले अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है जनपक्ष में। धन्यवाद आपका। साथ ही साथ आज आज अश्विनी भाई, हमने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली के बारे में। आज का दिन मैं थोड़ा सा एक केवल लूंगा अश्विनी जी, उसके बाद हम जानना चाहेंगे आपसे कि कार्यप्रणाली की योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी कार्यप्रणाली के पीछे क्या है, उनकी मानसिकता ऐसे कैसे बनी जो वो बिल्कुल लगातार इतने ठोस कार्रवाई। अभी वेब सीरीज तांडव का मामला चल ही रहा था और सूचना प्रसारण मंत्री को लोग चिट्ठी लिख रहे थे, मांग कर रहे थे। उसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एफआईआर लिखी जाती है और यहां से टीम रवाना हो जाती है और जो वेब सीरीज बनाने वाले लोग थे उनका फिर माफीनामा भी आ जाता है। तो ये जो तेवर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो एक कार्यप्रणाली है जिसकी बहुत चर्चा होती है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली को। प्रशंसा करिए या निंदा करिए, आप बच के नहीं जा सकते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की इस कार्यप्रणाली के बारे में हम समझना चाहते हैं आपसे। जी अश्विनी भाई। देखिए अरविंद जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी शुरू से, बचपन से एक संत रहे। इनके साथ इनके पूज्य गुरु जी स्वर्गीय आदित्यनाथ जी, अवैधनाथ जी का इनके ऊपर हाथ रहा। अवैधनाथ जी बड़े महाराज जी के संरक्षण में इन्होंने गोरखपुर के जो मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर पीठ, बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही कम उम्र में उसका संचालन और निष्पादन करना शुरू कर दिया। इनका जो वहां का मोटो होता था, क्योंकि हम लोग वहां से रहे हैं, देखा है हम लोगों ने, बहुत कम उम्र में ये सांसद हुए। वहां का इनका मोटो होता था कि कोई भी काम अगर आप करिए तो उसको अपना लक्ष्य बनाकर करिए, उस लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसमें मजबूती के साथ काम करिए। जैसे गोरखपुर शहरों में जब इनके निधि का काम हुआ करता था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निधि का काम हुआ करता था, तो ये स्वयं जाते थे और साइट पर स्वयं चेक करते थे कि ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस समय की बातों की परिणति आज मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को एक कर्मयोगी मिला कि जो पिछले 25-30 सालों से उस लाइन पर चल रहे थे, आज त्वरित गति से कोई भी निर्णय लेना, कोई भी कार्य करना, चाहे अब देखिए आपने भी एक जिक्र किया कि अभी तांडव का सब चल रहा है, हम लोग टीवी डिबेट पर कल से उस पर शुरू हुआ है, आज ही तूल पकड़ा है। राम माधव जी उधर अपना हंगामा कर रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहां पर तुरंत एक एफआईआर दर्ज होती है और टीम गठित कर दी जाती है। उस दहशत में माफीनामा आता है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो भी काम होते हैं योगी जी स्वयं सक्षम हैं निर्णय लेने में, और उनके विचार एकदम सीधा दिखता है कि हमें अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, सभी 23 करोड़ जनता के साथ कैसे न्याय करना है। ये उसी लक्ष्य पर चलते हुए सभी चीजों को निष्पादित कर पाते हैं। जी अरविंद जी। जी जी अश्विनी भाई, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मुझसे किसी ने आज, जब मैंने सुबह विषय रखा, तो मुझसे किसी ने कहा कि अरविंद भाई, योगी जी निर्मम बहुत हैं। तो हमने कहा भाई किस बारे में निर्मम है? कहीं अब देखिए उन्होंने एक ठोको नीच कर दिया कि एनकाउंटर कर दो। ऐसा तो कानून में नहीं है कि अपराधियों को आप ठोक दीजिए। तो हमने उनसे पूछा
कि भाई आप मेरी जिज्ञासा का थोड़ा सा समाधान कर दीजिए कि क्या कानून में लिखा है कि कोई अपराधी किसी आम जन को परेशान करे? कहीं नहीं, ये भी नहीं लिखा है। तो हमने कहा तो फिर सठे साठे समाचरित भी हो सकता है योगी जी के मन में हो। और हमने कहा कि फिर मेरे शाम को याद आया कि इन्होंने निर्मम कहा था, लेकिन मैंने तो पढ़ा है कि योगी निर्मोही होता है। सब योगी निर्मोही होता है तो निर्मम की संज्ञा कौन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? अच्छा, फिर योगी जी की एक और भी टिप्पणी याद मुझे आई कि उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, मेरे लिए राजनीति मतलब कोई मैं पूर्णकालिक राजनीति, मैं तो एक समाज में एक दायित्व निभाने के लिए, और मुझे वहां से सत्व प्राप्त हुआ, फिर हमें एक जिम्मेदारी मंदिर की मिली, अब प्रदेश की मिली है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी की सोच है, जैसा कि आपने बताया कि उनको जो है बाबा का, बड़े बाबा का जो है आशीर्वाद मिला था, उनका स्नेह मिला, तो ये इसकी परिणित जो है बतौर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता आप क्या महसूस करते हैं? क्या नयापन? और दूसरा, आप विभिन्न टीवी डिबेट्स में जो विपक्षी पार्टियों के लोग होते हैं, वो जब ठोको नीति पर या योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर पर बहस करते हैं, आपसे विचार करते, संवाद करते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? कैसा आपको मतलब लगता है कि आप योगी आदित्यनाथ जी का, भाजपा का आप पक्ष रख रहे हैं और वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो जनता का फीडबैक आपको कैसा मिलता है और आप क्या महसूस करते हैं? जी अश्विनी भाई। अरविंद जी, देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। हमको याद करना होगा 2017 का मार्च का महीना, जब सरकार बन रही थी, उसके पहले जाइए, यहां पर जो भी सरकारें थी, उन सरकारों में हर थाने में अराजकता का माहौल था। अध्यक्ष चुने जाने पर, पिछले दल के लोगों के अध्यक्ष चुने जाने पर कई थानों में तांडव हो गया था, थाने फूंक दिए गए थे। लखनऊ शहर में मुझे याद है फरवरी 15 का महीना, रोज एक दुर्घटना, कहीं ना कहीं हत्या, बलात्कार, लखनऊ शहर की मैं बात कर रहा हूं, हो रही थी। अपराध अपने चरम सीमा पर था उत्तर प्रदेश में। तभी 17 में अचानक उत्तर प्रदेश को एक कर्मयोगी मिलता है मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आने के बाद जिस दिन वो आए, उस दिन के बाद से कई जगहों से इनका विरोध होने लगा। और आप लोग मीडिया से हैं, आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि लोग कहने लगे अरे ये तो आ गए हैं, इनका ये चला नहीं पाएंगे, आज तक ये कहीं के कुछ रहे नहीं है, सिर्फ एमपी रहे हैं, इनको प्रशासन का अनुभव नहीं है, इनको ये अनुभव नहीं है। लेकिन सभी चीजों को धता बताते हुए आज लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं। जो उन्होंने कहा आपके किसी मित्र ने कि ये निर्मम है, मैं कहता हूं, मैं भी मानता हूं, हाँ योगी जी निर्मम है उन अपराधियों के लिए जो यहां संगठित अपराध करते थे। योगी जी निर्मम है उनके लिए जो मां बहनों पर अत्याचार करते हैं। योगी जी निर्मम है जो उत्तर प्रदेश में अराजकता और भय और भूख का माहौल पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो या वो अपराधी हो, उसके लिए वो निर्मम है, किसी को छोड़ा नहीं है, जेल भेजने तक का काम माननीय योगी जी ने किया है। तो वो निर्ममता वहां दिखती है उनकी। लेकिन जब जहां निर्मोही की बात आती है, वहां आप देखिए 23 करोड़ जनता के लिए कोविड में वो व्यक्ति अस्पतालों में जाकर, जहां खाना बन रहा था उस खाने की जगह पे जाकर, कैंटीन में जाकर, और रोज सवेरे सो के उठने के बाद सारे कर्म से निवृत्त होकर टीम 11 की बैठक करके, उनको निर्देशित करके, उनको काम पर लगा के अपने पूरे प्रदेश में भ्रमण का भी कार्यक्रम करते थे। ये निर्मोही मन का मामला था। और वो जिसने आपको कहा उसको कहिए कि तुमने सच कहा भाई, ये निर्मम है। और निर्मोही मन एक संत का जो है वो भी उनके अंदर है, जो 23 करोड़ जनता के लिए है। जी अरविंद जी। जी जी। अच्छा, तो मैं तो इत्तेफाक नहीं रख रहा था कि योगी जी निर्मम है, लेकिन जो आपने परिभाषित किया
तो उससे तो यकीन मानिए कि बिल्कुल उनको किसी भी शासक को अपराधियों के, अराजक तत्वों के प्रति निर्मम होना बिल्कुल सही है, सुख शांति के लिए। अब इसी में मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बहुत दशक पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कई मामलों पर, जैसे नदियां साफ करने पर, उन्होंने एक उम्मीद और आशा कही थी कि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन तो आवे ही, संतों को भी, साधु संतों को भी नदी चूंकि हमारी माँ है आना चाहिए। और रामायण मेला की शुरुआत उन्होंने किया कि कैसे लगे चित्रकूट, और पूरा उन्होंने, और शिव राम कृष्ण विश्व की महानतम आत्मा उसको जोड़ते हुए। तो उस संदर्भ में कई चीजें, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अपने विचारों के प्रति दृढ़ता रहता था, तमाम वो चीज है, वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन उसी तरह का आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि जो ठान लिया वो करेंगे, वो एक मतलब एक वातावरण और एक छवि योगी आदित्यनाथ जी की बनी हुई है। तो अब अश्विनी भाई, बस मैं आधा मिनट में कुछ बता रहा हूं, उसको आप मुझे समझाइएगा। आप ये बताइए कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र से एक बालक जन्म लेता है और पढ़ता लिखता है, और जब वो युवक होता है तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके के गोरखपुर क्षेत्र में आकर के, राप्ती का जो क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, जहां पर तमाम जो है बीमारियां भी थी, अशिक्षा भी था, पिछड़ापन भी था, भ्रष्ट नौकरशाही भी थी, वहां पर वो गोरखनाथ मंदिर के महंत, फिर सांसद, उसके बीच में दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में संयुक्त सचिव का जो नामित पद होता है वो, से लेकर के अब मुख्यमंत्री तक पर हैं। तो ये पहाड़ की कठोरता से लेकर के राप्ती की शीतलता, मतलब ये एक पत्रकारितीय भाषा है, पहाड़ की कठोरता से लेकर के और राप्ती की शीतलता, क्या ये योगी आदित्यनाथ जी के जीवन चरित्र में भी आ गया है कि किसी के लिए बहुत कठोर है और किसी के लिए मां समान है? जी देखिए अरविंद जी, बहुत ही मौजूद सवाल आपका है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर एकदम फिट होते हैं। इतिहास में हमने पढ़ा है भागीरथी कहां से चली और गंगा सागर में मिली। आज पहाड़ से चला हुआ एक बालक राप्ती के तट से होता हुआ आज गोमती के किनारे अपनी आभा को बिखेर रहा है, अपनी चीजों को एक कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए हर कदम पर एक मील का पत्थर गाड़ते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह के राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तरह के जीवन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपनी अद्वितीय छटा बिखेर रहे हैं। वो भागीरथी और गंगा की जो निर्मल धारा वहां से आती थी, वो निर्मल मन लेकर आए और आज उसी निर्मलता का एक परिचय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोज कोई ना कोई एक नई चीजों का शिलान्यास करना हो, उद्घाटन करना हो, या किसी के यहां किसी जनता के हित का कोई काम करना हो, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को बाहर से लाने का काम हो, या पिछड़े पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर स्ट्रॉबेरी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की परिकल्पना हो जो उनकी थी। बुंदेलखंड का स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, या गोरखपुर का जो है मिट्टी के काम को ले लीजिए, या मिर्जापुर और भदोही के कालीन की बात कर लीजिए, या प्रतापगढ़ के आंवला की बात कर लीजिए। ये हर चीजों को देखते हुए उन्होंने इस चीज को अपने बदौलत चतुर्दिक विकास की तरफ उत्तर प्रदेश को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ले जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में वो इस देश के बहुत बड़े नेता के रूप में आज वो उभरे हैं। आने वाले दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, आज उस भागीरथी से पहाड़ से निकले हुए बालक की डिमांड त्रिपुरा में जितनी है उतनी ही कर्नाटक में भी है, जितनी बिहार में है उतनी गोवा में भी है। एक पूरे हिंदुस्तान में वो पहाड़ से निकला हुआ एक बालक आज सबसे सर्वाधिक माननीय
मोदी जी और अमित शाह जी के बाद अगर किसी की बात होती है तो वो होती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, चाहे वो चुनावी सभा हो या कोई भी उद्घाटन का हो या किसी चीज का हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले माननीय मोदी जी के बाद बुलाए जाते हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लगभग 25-30 सालों की तपस्या है। वो राजनीतिक तपस्या कह लीजिए, सामाजिक तपस्या कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को झोंका है। और एक सबसे बड़ी बात उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, ये सब काम वो नहीं कर पाता है जिसके दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार होता है। मठ के महंत होने में सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति उनके अंडर में है, पैसे से उनका कोई मोह नहीं है। वो जो भी करना चाहते हैं सेवा भाव से प्रदेश को देना चाहते हैं, और प्रदेश का चतुर्दिक विकास ही उनकी एक परिकल्पना है जिसको साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अरविंद जी। आपने आपने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अभी जो बताया, उससे तो मुझे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का वो कथन याद आ गया जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहे कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे तो कई नाम थे, और लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को चुना। तो योगी आदित्यनाथ जी को चुनने के पीछे उन्होंने कुछ कारण जो बताए थे, वो जो अभी आपने बताए वही कारण थे। उनको भी गृह मंत्री जो है अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष के रूप में संगठन की उनकी क्षमता को सभी लोग स्वीकारते हैं। तो उन्होंने परखा और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि उनको लगा अमित शाह जी को कि अगर हमको कोई चमत्कारी या करिश्माई व्यक्तित्व चाहिए तो जमीन से जुड़ा हुआ और अपना भी तेज रखने वाला कोई हमको नेता चाहिए, और इसीलिए उन्होंने उस समय भाजपा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी को चुना था। तमाम विवादों के बावजूद, विपक्ष के तमाम प्रहारों के बावजूद, जैसे ठोको नीति एनकाउंटर वाले पर तमाम सवाल हुए, सब हुए, लेकिन तब भी सोशल मीडिया से लेके हर जगह होता है कि योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों पर नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी भाई, यही बीच में एक बात होती है, संगठित अपराध पर नियंत्रण लगा है, बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, संपत्तियां जो उन्होंने अवैध कब्जा की थी वो खाली हो रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, गिराए जाने का खर्चा भी योगी आदित्यनाथ जी वसूल रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड कार प्रणाली में योगी आदित्यनाथ जी ने कायम किया और इसको कानूनी जामा भी दे दिया। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे तमाम जगह हुई, हाथरस में भी हुआ और जगह हुआ, ये अच्छा, इस घटनाओं पर योगी आदित्यनाथ जी का या यहाँ पर जो उनके सहयोगी बैठे हैं, उनकी इतनी कड़ाई के बाद भी कि ये जो जिला स्तर पर कुछ अधिकारी हैं या जो अपराधी भी हैं, ये क्यों नहीं पूर्ण रूप से क्यों नहीं उस धारा में आ रहे हैं जिस धारा में मुख्यमंत्री ले जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर सब लोग धारा में आ गए होते तो 600 से ज्यादा लोग सेवानिवृत्त ना करना पड़ता सरकार को। लगातार कार्रवाई आपकी सरकार कर रही है, अपराधियों को सेवानिवृत्त तक कर रही है। तो ये क्या है, ये क्या मतलब, क्या बहुत ज्यादा बीमार थे? नौकरशाही बहुत ही बीमार है। जी अश्विनी भाई। देखिए अरविंद जी, देखिए इसको बहुत ही वाइड रेंज में समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों के बाद सत्ता में आई। इस बीच में कई दलों की सरकारें रहीं। लोगों की मानसिकता बदल चुकी थी। पैसा देकर काम कराना, पैसा देकर अपराध करना, या पैसा देकर अगर कोई हम काम भी कर रहे हैं, अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो पैसा देकर बच जाना, ये एक मानसिकता बन चुकी थी जिसमें पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत ज्यादा लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। वो प्रदेश चला रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ठीक पिछले सरकार की मैं बात ले लूं तो उनके यहाँ जिलाध्यक्ष का पद तो सब जगह होता है, लेकिन उनके जिलाध्यक्ष जो है वो वहां के विधायक से भी पावरफुल होते हैं और थाने उनके कहे हिसाब से चलाता है एसपी। इस तरीके की चीजें थी, तबादला उद्योग था वहां। इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का आता है कि मानसिकता बदल चुकी थी। अब आने के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब आए तो 3-4 चीजें मैं अधिकारियों की पहले कहूंगा, फिर अपराधियों पर आऊंगा।
अधिकारियों में मैं एक उदाहरण लेता हूं, सिंचाई मंत्रालय जो माननीय महेंद्र सिंह जी चला रहे हैं, उन्होंने दो काम किए। मेरिट के आधार पर तबादला किया। जो व्यक्ति काम करता था और जाता था, साहब मैं ये बढ़िया काम कर रहा हूं, मेरा ये काम है, मेरा ये लिस्ट है और 3 ये हमारा ऑप्शन है, और वो 3 ऑप्शन में बिना 1 रुपए लिए उस विभाग में ट्रांसफर होता था। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, बाद में उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ट्रांसफर होने लगे। तबादला उद्योग बंद। तो ये किसकी है? परिकल्पना माननीय योगी जी की थी, साकार माननीय महेंद्र सिंह जी ने किया उसको। और आज आने वाले कुछ दिनों में, मतलब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विभागों में ये काम कर दिया जाएगा। तो वो तबादला उद्योग बंद हो गया। अब अधिकारी इस मानसिकता से नौकरी कर रहे हैं कि पैसा देकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, हम अपना काम करेंगे, हमारे काम का मूल्यांकन होगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब बात अपराधियों की आती है अरविंद जी, जो आपका सवाल था कि संगठित अपराध बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में 4 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ठोको नीति चलाई और पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने ये हिम्मत की मंच पर आकर कहने की, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध बंद कर दो, नहीं तो 2 जगह है और वो दोनों जगहों में कोई जाना नहीं चाहेगा। ये कहने वाले दृढ़ संकल्पित पहले मुख्यमंत्री थे, जो माननीय आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इस बात को कहा और उस बात को करके दिखाया भी। संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश से। बाहर की जेलों में बंद अपराधी आपने अभी देखा भी होगा, आना नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश, आना ही नहीं चाहते। उनकी सपने में भी नहीं सोचते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश जाना था, नहीं तो यहां पर लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया से बैठकर लोग जो है अपना गिरोह संगठित चलाते थे। मैं आता हूं इन अपराधों पर जो जिसकी चर्चा आपने की। योगी जी के इतने कामों के बाद जो संगठित अपराध खत्म हुए, उसमें छुटभइये जेलों में गए, कई मारे गए, कई घायल काफी हुए, सैकड़ों की संख्या है, वो गिनती की बात नहीं है। लेकिन अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछला कोई भी 10 अपराध उठा लीजिए, ज्यादा हम 150 पे नहीं जा रहे हैं, 10 अपराध उठा लीजिए, उसमें एक तो अपराधी हमारी तत्पर पुलिस 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करती है। उसके बाद उनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अरविंद जी, ये बहुत ही सच्चाई और साफगोई से मैं कहना चाहता हूं कि उन अपराधियों में पिछला कोई भी 10-15 अपराध उठा लीजिए, किसी एक का मिल गया हम नहीं कह सकते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन कहीं भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उन लोगों ने, जैसे हाथरस कांड ही हुआ, हाथरस कांड के का कोई भी अभियुक्त अपराधी नहीं था, न किसी थाने में वांछित था, न कुछ था। वो उन लोगों का जो भी मैटर है वो जांच के अंदर में है, उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। उस तरीके के कई अपराध हुए जहां उनका कोई पृष्ठभूमि अपराधी की नहीं थी। तो 23 करोड़ 24 करोड़ की जनता में अरविंद भाई, कुछ भी बटोरने में हम करीब हिंदुस्तान जो है एक विश्व का 7वां 8वां देश होगा अगर हम अलग रहते तो इतने बड़े जगहों पर इतनी घटनाएं कंट्रोल करने के बाद बगैर आपराधिक के इतिहास के हो सकती हैं, संभव है, मैं साफगोई से कहना चाहूंगा। लेकिन फिर भी उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है और न्याय संगत जो भी हो रहा है वो कार्रवाई हो रही है। तो अपराध एनसीआरबी में भी उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गए हैं। जी जी अश्विनी भाई, देखिए अपराध एक सत्य आपने बताया कि अपराध जो है समाज में बहुत से अपराध होते हैं जो अचानक हो जाते हैं या जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रहती वो भी अपराधी कर देते हैं। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि एक तो जो अपराध करते हैं, जैसे जमीन कब्जा कर लेना, फिरौती लेना, किसी को धमका देना, और मोहल्ले स्तर पर भी ये अपराध होता है कि ठेला वालों को चाट पकौड़ी खा के पैसा न देना, किसी को लड़की को छेड़ देना। तो ये सारे जो अपराध होते हैं, ये तो मेरा अपना मानना है कि ये पारिवारिक और सांस्कारिक अपनी शिक्षा से इसको दूर करने का भी एक बड़ा उपाय नैतिक शिक्षा के रूप में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपराधी है, छोटा अपराध करता है, बड़ा करता है, लेकिन अपराध सब अपराध होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ डिबेट्स में थे तो विपक्ष के साथी कह रहे थे कि पुराने जो अपराधी हैं, विभिन्न दलों के हैं, उनको तो
अपराध पर योगी जी का जो है हंटर चल रहा है, डंडा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, अपराध हैं, जिनको भाजपा में है और उनको जो है योगी जी उनको दंडित नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पूछा था कि भाई आप उनके नाम सार्वजनिक करिए, तो वो जैसे होता है डिबेट में दाएं बाएं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा आपके आप ऐसा अनुभव करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी, भर सकता है कि मैं अजीब सा पूछ रहा हूं, लेकिन क्या आपको लगता है, आपने आपने कहीं महसूस किया कि या कोई ऐसा डिबेट में किसी ने नाम बताया कि भाजपा का फला नेता, मिश्रा जी ने तो राज्यसभा और एमएलसी में भाजपा को वोट भी दिया था, लेकिन उनकी शिकायत हुई, वो भी चले गए। तो क्या कोई जो विपक्ष आरोप लगाता है कि आप लोग अपने लोगों को संरक्षण देते हैं, इसमें कुछ है सच्चाई की क्या है, क्या मामला है उन आरोपों का? देखिए अरविंद जी, अपराधी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई उसका रिश्तेदार होता है। अपराधी अपराधी होता है। और माननीय योगी जी आज से नहीं, उत्तर प्रदेश में आप भी देख रहे हैं कि अपराधी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अगर किसी अपराधी में कोई, देखिए ना, कोई भाजपा का अपराधी है जिसको संरक्षण दिया जा रहा है, ना कोई सपा का है, ये कहने के लिए दूसरे दलों के लोग, अब यहां पर रोमियो स्क्वाड बनाया गया तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रोमियो को, भरे सभा में कॉन्क्लेव हो रहा था, मैंने सुना था, अपने बहन के साथ मत जाना, तो ये माखौल भी उड़ाने का लोग काम करते हैं। तो रोमियो स्क्वाड बना, शक्ति मिशन चलाया गया, यहां पर जो है पिंक आज बूथ पूरे शहर में देखिए, लखनऊ में बने हुए हैं महिलाओं के लिए, हर कदम पर काम किया जा रहा है। अपराधी कोई भी हो, मान के चलिए किसी एक अपराधी का मैं नाम नहीं लूंगा आपके इस पर, लेकिन अभी एक चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके का काम करती तो वो एक राजनेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो अब राजपूत भी था, अपराधी भी है, लेकिन कहीं टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला उसको, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हारी, तीसरे नंबर पर रही। अगर हम उसको टिकट दे देते तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वो जीतकर विधानसभा में होता वो नेता, लेकिन नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि वो हमारा अपराधी और तुम्हारा अपराधी नहीं है, अपराधी अपराधी है, उस पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है। इसी में कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि माननीय योगी जी जो है राजपूत अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इनका जो है अब इनके लोग हैं वो खुलेआम घूमते हैं। ऐसा नहीं है, इसको मैं सिरे से इसलिए खारिज करता हूं कि वो लोग जमानत पर बाहर हैं, न्याय की प्रक्रिया में अगर कुछ उनके ऊपर केस चल रहे हैं तो उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कोई नया अपराध किया हो तो सरकार उनको पकड़ेगी, फिर से जेल में डालेगी। अगर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे में वो बरी हो रहे हैं, मुकदमे में उनको सजा मिल रही है, तो ये अदालत का काम है। जबरदस्ती, चाहे वो किसी, देखिए पूरे प्रदेश में 10, 20, 25 अपराधी नहीं है ना, पूरे प्रदेश में सैकड़ों हजारों की संख्या में अपराधी हैं। तो वो अपराधी तेरा मेरा में अगर बांट के चलेंगे तो फिर ये बहुत अलग चीज हो जाएगी, क्योंकि कल वो आपके साथ दिखेगा, परसों मेरे साथ दिखेगा। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इनके ऊपर किसी का कोई लेबल नहीं लगा है, कोई इनका अपराधी सगा नहीं है। आप एक अपराधी बता दीजिए जिसके साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वार्ता की हो या कहीं कुछ किया हो। ऐसा क्यों करेंगे? उनको प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना था, अपराध मुक्त बना ले गए हैं। अब छोटे जो असंगठित अपराध हैं, इस पर भी लगाम पाने की चेष्टा की जा रही है, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करके उनको अलग, देखिए अब ट्रांसफर वाली बात आई कि जैसे जैसे हटा के जो अच्छा काम कर रहा है, जो खराब जिले हैं उनको सही करने के लिए अच्छे अफसर भेजे जा रहे हैं। अब चीजें सब कुछ दिनों बाद दुरुस्त हो जाएंगी, और यही आज अगर एक सर्वे करा लिया जाए तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक सफल मुख्यमंत्री के तरह उत्तर प्रदेश में पिछले कई मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे बेहतर ही साबित होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और सभी लोग चाहते हैं कि
आम जन सभी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुख शांति रहे, हमारा प्रदेश तरक्की पर करे। अश्विनी भाई, हम निरंतर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे और उसमें एक प्रमुख विषय रहेगा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली। आज हमने जो बात किया उसमें कानून व्यवस्था पर हमने चर्चा किया और थोड़ा सा जिक्र सिंचाई विभाग पर मंत्री महेंद्र सिंह की कार्यप्रणाली पर स्थानांतरण पर आ पाए, लेकिन सिंचाई विभाग में भी बहुत विस्तार से है, सिंचाई विभाग की किन किन योजनाओं से किसानों को लाभ हुआ है, इस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। हम सड़क पर भी करेंगे, सब पर करेंगे। और हम आपसे एक आश्वासन, मुझे मालूम है कि वो आप हमेशा समय देते हैं बात करने का, लेकिन आज अपने साथियों से जो अभी सुन रहे हैं या बाद में भी, जिस किसी को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली के बारे में अपने विचार रखने हैं, कुछ जिज्ञासा है, तो वो हमारे इस कार्यक्रम में आके पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में। आपकी जो शंकाएं होंगी, आपकी जो सवाल होंगे, उनके वो जवाब देने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी कि आपको हम उत्तर करना पड़ेगा। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, समय समय पर हमारे साथ अश्विनी भाई कार्यक्रम में जुड़ेंगे। समय यही रहेगा रात में 10 बजे और चर्चा का आधा घंटा चलेगी, 45 मिनट चलेगी, ये निर्धारित नहीं है, ये विषय और समयानुसार हम लोग तय करते रहेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश कैसे बने, समृद्धि के रास्ते पर कैसे जाए। 2022 का जब चुनाव आएगा तो देश की सबसे बड़े राज्य की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अपना नेता चुन लेगी। हमारा दायित्व है जनपक्ष को सत्ता के साथ लाने का, विपक्ष को झकझोरने का, जनपक्ष की तरफ लाने का, सही बातें हो, मुद्दों पर चुनाव हो और वर्तमान में जो काम हो रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा जो काम हो रहा है, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली है उस पर चर्चा करने का। कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी जी हो या कोई और हो, वो योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली को अच्छा कहेगा। अगर आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली से आप असंतुष्ट हैं, तो आपको खुले मन से आकर के सवाल जवाब करना चाहिए। आप जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक उनका जवाब कैसे आपको योगी आदित्यनाथ जी के और भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे, और कैसे हमारे जैसे आदमी समझ पाएंगे कि जनता का मन क्या हो रहा है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारे नजरिए में यह स्पष्ट होगा कि सारे लोग योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। इसके अलावा हम क्या समझेंगे? अश्विनी जी, अगर कोई संदेश देना हो तो आप दीजिए। जी अश्विनी भाई। अरविंद जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये आपका, और जनता के, आपके द्वारा जनता को अगर एक संदेश दिया जा रहा है, और आपने बहुत खुले मन से कहा कि किसी को अगर कोई आपत्ति हो, कहीं कोई बात हो तो खुले मंच पर रखे। एक चर्चा होती है तो उसमें से बहुत सी चीजें निकलती हैं, और सरकार के पक्ष रखने की बात नहीं है, सरकार के कामों की जानकारी यहाँ के जनता को होनी भी चाहिए। जो आपने किया है वो आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदारी के तहत आपके द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और हम उन सभी भाइयों को जो विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, ये मैं विपक्ष और पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं, उनका कोई भी एक राग और द्वेष से हट के अगर कहीं पर किसी की कोई अच्छाई हो उसको कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए, और अगर बुराई हो तो उसको भी कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए। हम सुनने के लिए बैठे हैं, हम अपने जवाब से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं संतुष्ट होते हैं तो उसको दूर करने की भी कोशिश और चेष्टा की जाएगी। जी अरविंद जी, बहुत बढ़िया आपका कार्यक्रम है भाई। और जी नमस्कार सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप शामिल हुए और आप फिर समय निकालिएगा। हम रात में 10 बजे रोज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। जो भी साथी उत्तर प्रदेश के कोई भी साथी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपकी समस्या, आपकी जो जिज्ञासा होगी उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता साथी अश्विनी भाई या और तमाम लोग जो कार्यक्रम में रहेंगे वो दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि, भगवान राम सबका भला करें। जय हिंद। जय हिंद।